नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की टॉपिक है सेविंग द प्रीसियस। प्रीसियस हम कहते हैं कीमती चीज़ों को, वैल्यूएबल थिंग्स को। सेविंग मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना या फिर किसी चीज़ का संरक्षण करना। ठीक। सेविंग द प्रीसियस का सिंपल सा मतलब होगा कीमती चीज़ों का संरक्षण करना। ठीक। सब हेडिंग में क्या लिखा है? वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी डिसइंसेंटिवाइज्ड। डिसइंसेंटिवाइज मतलब होता है किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना या फिर किसी चीज़ को रोक देना। वेस्टफुल कंजम्पशन हम कहते हैं फिजूल खर्ची को। ठीक है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेस्टफुल कंजम्पशन या फिर फिजूल खर्ची। ठीक। ग्राउंड वाटर हम कहते हैं भूजल को। ठीक है, सब हेडिंग का सिंपल सा मतलब क्या होगा? भूजल की फिजूल खर्ची को रोक देना चाहिए। भूजल की मतलब ग्राउंड वाटर की वेस्टफुल कंजम्पशन को रोक देना चाहिए। ठीक। अंदर क्या लिखा है चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिसेंटली मेड पब्लिक अ रिपोर्ट दैट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर सिचुएशन। अब दोस्तों भारत के जल संसाधन के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री मतलब होता है मंत्रालय, वाटर रिसोर्सेज मतलब होता है जल संसाधन, भारत के जल संसाधन के मंत्रालय ने अभी हाल ही में रिसेंटली में एक रिपोर्ट को पब्लिक किया है। मतलब एक रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया है। मेड पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक किया है। दैट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर सिचुएशन, जो कि भारत की भूजल की स्थिति की एक साफ पिक्चर दर्शाता है। स्नैपशॉट मतलब होता है छोटी सी एक पिक्चर शो करता है हमारे सामने। ठीक है। ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस जो है वो एक इडियम है जिसका मतलब होता है ऊपरी तौर पे या फिर बाहर से। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है। क्या निकली है आगे पढ़ते हैं। द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एनुअल मतलब होता है सालाना, जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है डिफाइंड एज द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड, जिसका मतलब होता है ग्राउंड वाटर कितना स्टोर्ड है हमारे ज़मीन के नीचे। ठीक है, मतलब कि जो टोटल हमारा भूजल का भंडार है या फिर ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज है फॉर द इंटायर कंट्री इज़ 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। पूरे देश का जो टोटल भूजल भंडार है वो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो एक मीजरिंग यूनिट होती है। ठीक है, आउट ऑफ विच द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड वॉज 239.16, जिसमें से जितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट की गई है वो उसकी वैल्यू है 239.16, मतलब जितना पानी निकाल लिया गया और उसको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अ सिमिलर असेसमेंट इन 2020, अब इसी तरह का एक समान अध्ययन किया गया था 2020 में। असेसमेंट हम अध्ययन को कर सकते हैं या फिर आंकलन किया गया था 2020 में, फाउंड दैट, जिसमें यह पाया गया दैट द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज वॉज 436 BCM। मतलब 2020 में भी इसी तरीके का एक समान स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था कि उस समय का जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था या फिर उस समय का जो भूजल भंडार था हमारे पास वो 436 बिलियन क्यूबिक मीटर था एंड एक्सट्रैक्शन 245 BCM, और उस समय कितना हमने यूज़ किया था 245 BCM, 245 बिलियन क्यूबिक मीटर। इन 2017 रिचार्ज वॉज 432 2017 की बात करें तो हमारा जो भूजल भंडार था वो 432 बिलियन क्यूबिक मीटर था एंड एक्सट्रैक्शन 249 बिलियन क्यूबिक मीटर, और उस समय हमने कितना इस्तेमाल किया था 249 बिलियन क्यूबिक मीटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, द 2022 असेसमेंट सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज़ द लोवेस्ट सिंस 2004। 2022 में की गई स्टडी, 2022 में किया गया असेसमेंट हमें ये बताता है कि 2004 से अभी तक का सबसे कम वैल्यू का ये एक्सट्रैक्शन है, मतलब सबसे ज़्यादा कम हमने इसी साल एक्सट्रैक्ट किया है व्हेन इट वाज 231 BCM। ठीक है, क्योंकि इस साल ये केवल 231 BCM, और पहले हमने देखा था कि 239 BCM था और 245 BCM था, लेकिन इस बार ये केवल 231 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, मतलब सबसे कम इसी बार हुआ है। अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में इंडिकेट बेटर वाटर मैनेजमेंट। अब देखो जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में कमी देखने को मिलेगी, मतलब जितना ज़्यादा हम पानियों को कम इस्तेमाल करेंगे, ये हमको दर्शाएगा कि बेटर वाटर मैनेजमेंट हो रहा है सरकारी लेवल पे, मतलब सरकार की ओर से वाटर मैनेजमेंट
अच्छा किया जा रहा है। हाउ एवर द रिपोर्ट कॉल्ड द नेशनल कंप्लायंस ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट निकली थी जिसका नाम था नेशनल कंप्लायंस ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इट सेल्फ सेज दैट द इम्प्रूवमेंट इज़ ओनली मार्जिनल। इसमें कहा गया कि ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में कमी देखने को मिली है, जो इम्प्रूवमेंट आई है और वाटर मैनेजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये केवल मार्जिनल है, मतलब कि केवल सीमित है। मार्जिनल मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू का है, बहुत सीमित है। एंड मे बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल कंडीशंस, और हो सकता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है वो नेचुरल कंडीशंस के वजह से खुद ब खुद हो गई हो, ठीक है, ऐसी कंडीशंस ही आई हो नेचुरली, प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई है। एंड चेंजेस इन मेथडोलॉजी दैट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट्स विच कंडक्ट दिस सर्वे अडॉप्ट। सर्वे मतलब होता है निरीक्षण, ठीक है, या फिर इसमें कहा क्या जा रहा है दोस्तों कि हो सकता है ये जो हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स के द्वारा अपनाई गई मेथडोलॉजी, जो कार्य प्रणाली है, उसके चेंज होने की वजह से दिखी है, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट जो है हो सकता है उनकी मेथडोलॉजी चेंज होने की वजह से दिखी है, ठीक। इन फैक्ट द नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स और वेल्स यूज फॉर एस्टिमेशन वर मोर देन दोज इन प्रीवियस ईयर। इनफैक्ट दोस्तों इस बार क्या किया गया था, इस बार जब असेसमेंट किया गया था तो नंबर ऑफ वेल्स का इस्तेमाल किया गया था, नंबर ऑफ वेल्स का सर्वे किया गया था, जितने कुओं का या फिर जितने ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स का सर्वे किया गया था वो पिछली बार के रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा थे, ठीक है। एंड इट टर्न्स आउट दैट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वेयर ग्राउंड वाटर वॉज क्रिटिकली लो वॉज अराउंड 14%, रफली सिमिलर टू दैट इन प्रीवियस ईयर। लेकिन दोस्तों ये पाया गया कि वो परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स मतलब कितने ब्लॉक्स, जो प्रतिशत था ब्लॉक्स का जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो थे वो क्रिटिकली लो कंडीशन में थे, मतलब जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा कम थे, वो लगभग 14% आया था, जो कि लमसम पिछली बार के बराबर ही है, ठीक है। मतलब पिछली बार भी 14% लैंड जो थी वहाँ पे क्रिटिकल वाटर की सिचुएशन थी, और इस बार भी वैसा ही देखने को मिला है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, रीजंस विद द मोस्ट ब्लॉक्स विद क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब वो क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स हमको देखने को मिले हैं वो है पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब कि नोएडा तरफ, वेयर डिस्पाइट रिप्लेनिशबल सिस्टम, जहाँ पे रिप्लेनिशबल सिस्टम होने के बावजूद, रिप्लेनिश मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को, मतलब एक तरीके से जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वाटर तो उसकी भरपाई करना, ठीक है। रिप्लेनिश मतलब होता है भरपाई करना, ठीक है। मतलब ऐसे सिस्टम्स वहाँ लगे हैं उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, हरियाणा में, दिल्ली में, जैसे कि जिनसे कि ग्राउंड वाटर की वापस से भरपाई की जा सके। इसके बावजूद इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल हैज़ डिप्रेस द वाटर टेबल। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है जब बिना किसी प्लानिंग के या फिर अंधाधुंध तरीके से जो ग्राउंड वाटर विड्रॉल किया जा रहा है, जो ग्राउंड से वाटर निकाला जा रहा है, उससे जो ग्राउंड वाटर की टेबल है वो और ज़्यादा कम हो चुकी है। डिप्रेस मतलब और ज़्यादा कम हो चुकी है, और ज़्यादा गिर चुकी है। अदर इंडेंजर्ड ब्लॉक्स, इंडेंजर्ड मतलब होता है जो कि खतरे के निशान पे होते हैं, ठीक है। दूसरे जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे वाटर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन के पास पहुँचने वाला है, आर इन राजस्थान, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है। वेयर ड्यू टू एन एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट मतलब होता है जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। अब राजस्थान और गुजरात में बारिश कम होती है, हो सकता है इसके वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो क्रिटिकल स्टेट में हो। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इटसेल्फ इज लिमिटेड। एंड फाइनली पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें, वेयर ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्वीफर्स। एक्वीफर्स हम कहते हैं छोटे छोटे जो स्टोन्स नहीं होते ग्राउंड के नीचे, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इनके बीच में ही पानी जो होता है स्टोर्ड होता है। अब दोस्तों क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्वीफायर्स कौन होते हैं, जो पोरस होते हैं, मतलब अगर स्टोन्स में छोटे छोटे छेद होते हैं तो वो क्या करते हैं, जितना भी ग्राउंड वाटर होता है अपने अंदर सोख लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब जगह में इन क्रिस्टलाइन एक्वीफायर्स के प्रेजेंट होने की वजह से हो सकता है ग्राउंड वाटर में कमी देखने को मिलती है, ठीक। दैट मच मोर नीड्स टू बी डन टू कंजर्व ग्राउंड वाटर इज़ अ फोरगोन कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि दोस्तों हमें और ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए। इस अ फोरगोन कंक्लूजन। अब फोरगोन कंक्लूजन क्या है कि ये
ऐसा कंक्लूजन हम कहते हैं जो कि पहले से ही हमको पता है। मतलब ये अब कंक्लूजन हमको अभी तो पता चला नहीं है कि हमको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये तो हमको पहले से ही पता है कि हमको ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये एक फोरगोन कंक्लूजन है, ये पहले से ही निर्धारित हुआ कंक्लूजन है, ठीक है। देयर इज़ नो सेंट्रल लॉ गवर्निंग द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एंड वेरियस स्टेट्स हैव देयर ओन लॉज। अब दोस्तों कोई सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ नहीं बनाया गया कि कैसे आपको ग्राउंड वाटर मैनेज करना है, किस हिसाब से आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन हर स्टेट्स का अपना अपना खुद का थोड़ा थोड़ा लॉ है और रेगुलेटिंग इस एक्सट्रैक्शन को कैसे वो रेगुलेट करेंगे, दैट आर डिप्लॉयड इन परफंक्शरी मैनर। और दोस्तों ये तैनात किए गए हैं परफंक्शरी मैनर। परफंक्शरी मतलब एक गैर जिम्मेदारी तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब सरकार इम्प्लीमेंट तो कर देती है लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रखती, बिना अटेंटिव मैनर में उसको इम्प्लीमेंट कर देती है, ठीक है। अ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी एज रिकमेंडेड। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रस्ताव। नेशनल वाटर पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दिया गया था जिसमें सिफारिश की गई थी अ शिफ्ट इन यूसेज फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स। मतलब हमको वाटर गजलिंग क्रॉप से शिफ्ट होने की जरूरत है। मतलब वाटर गजलिंग मतलब क्या होता है, सोखने वाले वो क्रॉप जो कि वाटर को सोखने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। एंड प्रायोरिटाइजिंग रिसाइकिल ओवर द फ्रेश वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। और बोला गया है कि दोस्तों सिफारिश क्या क्या की गई, पहली सिफारिश की गई कि हमको पहली बात उन क्रॉप्स का अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जो कि पानी को सोखने का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस में वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हमको रिसाइकिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फ्रेश वाटर का, ठीक है। वाटर ऑट नॉट टू बी कंसिडर्ड अ फ्री प्राइवेट रिसोर्स। वाटर को हालांकि एक हम फ्री या फिर प्राइवेट रिसोर्स नहीं मानना चाहिए, बट वन हु कॉस्ट मोस्ट मस्ट बी मेजर्ड एंड बॉन्ड इक्विटेबली। लेकिन एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जिसकी हमको मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए, मतलब जिसकी कॉस्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए और उसी हिसाब से हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड इक्विटेबली मतलब कि उसी बेसिस में हमको इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, ठीक है। पहले उनके कॉस्ट को हमको खुद एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। कितना खपत हो रही है, कितने में कितना पड़ रहा है, ठीक है। ये सब हमको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। वाइल वाटर रिमेन्स अ पॉलिटिकली कंटेंशियस सब्जेक्ट। कंटेंशियस मतलब होता है जो विवादास्पद होता है, ठीक है। वाटर जो है वो एक राजनैतिक विवादास्पद सब्जेक्ट है, मतलब जहाँ पे हमेशा विवाद देखने को मिलते हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर हमेशा विवाद देखने को मिलते हैं। द क्लाइमेट क्राइसिस शुड इंस्पायर कॉन्सेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। कंसेंसस मतलब होता है सहमति। मतलब ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, मतलब ये जो जलवायु परिवर्तन है, उससे हमारे राजनेताओं के बीच में खुद एक सहमति होनी चाहिए कि हाँ हमको अब कुछ ना कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे तरीके बनाने पड़ेंगे जिससे हम वेस्टफुल कंजम्पशन को रोक सकें, उसको डिसकंटिन्यू कर सकें, ठीक है। इस प्रीशियस रिसोर्स का, इस ज़रूरी संसाधन का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज आपको आज का एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।